और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ निशांत सिंह है लखनऊ से। निशांत जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मैंने हैवेल्स के 132 स्टॉक ले रखे हैं 1429 के रेट पे। मैम इसको जैसे अभी थोड़ी सी गिरावट आई है तो मैं उसको क्या मतलब ठीक है, 1430 की आपकी खरीदारी है, इसे गिरावट नहीं कहेंगे। जब 1400-1500 रुपए का स्टॉक 40-50 रुपए अगर ऊपर नीचे हो तो उसको वीकनेस या फिर स्ट्रेंथ नहीं कहेंगे, तो परेशान मत होइए। बाकी पूछ लेते हैं मानस से। मानस, हेवल्स 1429 की बाइंग है, 1388 पर ट्रेड कर रहा है, तो इतना नीचे तो नहीं है इनकी खरीदारी के भाव से कि इनको एवरेज करना चाहिए या लॉस बुक करने चाहिए। क्या सजेशन है आपकी ओर से? देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट का नजरिया है और अगर 6 से 8 महीने की पोजीशन में बने रह सकते हैं तो मैं बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि हेवल्स में बने रहे। उसका रीजन ये है कि एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमने मंथली चार्ट पे पिछले मंथ देखा, जिसके टारगेट 1750 से लेकर 1800 की रेंज में आते हैं। तो करंट लेवल से भी करीब करीब 400 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए बने रहने की सलाह रहेगी। अगर एक स्टॉप लॉस रखना हो ट्रेडिंग के तौर पे तो 1349 का स्टॉप लॉस रखें। लेकिन जैसा मैंने बोला कि अगर आपके टारगेट बड़े हैं, 1800 तक के आप टारगेट को में बने रह सकते हैं, तो स्टॉप लॉस को थोड़ा सा डीप रखिए। 1290 वो आपके स्टॉप लॉस के लेवल रहेंगे इन्वेस्टमेंट के तौर पे। लेकिन अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो स्टॉप लॉस 1349 का रहेगा। ठीक है, अगला सवाल हमें फेसबुक के जरिए भेजा है और ये सवाल हमें मिला है अर्जुन देव का। इनके पास 2 शेयर्स है मानस, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट 15,000 क्वांटिटी है, 85 रुपए की खरीदारी है। दूसरा अदानी पार, यहाँ पर इनके पास 1000 शेयर्स हैं, खरीदारी का भाव है 98 रुपीज का। 2 चीजें इन्होंने क्लियरली मेंशन की हैं। पहला तो ये कि 1 से 2 साल का इनका व्यू है, और दूसरा कि टारगेट क्या हो सकते हैं 1 से 2 साल के पर्सपेक्टिव से। तो तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स और अदानी पार, दोनों पर आपकी सलाह। देखिए, तमिलनाडु पेट्रो लिमिटेड में मैं बोलूंगा कि निकल जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली दिखते हैं। 200 दिनों का मूविंग एवरेज स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रीच कर दिया है। तो तमिलनाडु प्रोडक्ट लिमिटेड से मैं निकलने की राय देता हूँ। कभी कोई उछाल मिले तो 135-140 के आसपास निकल जाए तो बेहतर रहेगा। इसी क्षेत्र में अगर कहीं निवेश करना हो तो मैं समझता हूँ कि हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड बहुत बेहतरीन लगता है। स्टॉक ने लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट दिया है, तो वहां से निकल के यहाँ निवेश करिए, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 300 रुपए के लेवल्स को टेस्ट करने का स्टॉक में पोटेंशियल है। शायद इसमें 12 मंथ का समय लगेगा, लेकिन बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पर मिल सकते हैं। तो वहां पर निकल के यहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए। अदानी पावर आपने बोला, राइट? दूसरा स्टॉक जी। अच्छा दीपाली, देखिए अदानी पावर की जहां तक बात है, ये पूरा जो कंपनी है यहाँ पर कुछ नेगेटिव न्यूज में चलते हमने गिरावट देखी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक कोशिश कर रहा है 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर सेटल होने के लिए। मेरा समझना है कि 83 के स्टॉप लॉस से यहाँ बने रहे। एक हैमर पैटर्न बना है मंथली चार्ट पे, जो जिसको देख के लगता है कि यहाँ से रिकवरी देखने को मिल सकती है। 140 के भाव वापस देखने को मिलेंगे। 80 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो होल्ड कीजिए दोनों ही शेयर। स्टॉप लॉस को कीजिए मेंटेन, 80 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस आप अदानी पार में मेंटेन कर सकते हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं और आशीष अग्रवाल है हमारे साथ, सतना मध्य प्रदेश से। आशीष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्ते मैडम, ये मेरे पास 2 शेयर हैं। इन्फोसिस है 100 शेयर 1200 रुपए की रेट, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 200 शेयर है 365 रुपए की रेट में। मेरे को लॉन्ग टर्म चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से 5 से 10 साल के लिए क्या करना चाहिए इन दोनों शेयरों के? तो बेसिकली आप ये जानना चाहते हैं कि 5 साल के हिसाब से ये रखें या नहीं रखें, क्योंकि प्रॉफिट्स तो आपको दोनों ही शेयर्स में हो रहे हैं। एंट्री भी इनकी मानस सही है, 365 के आसपास एसबीआई लिया है, और इन्फोसिस भी 1500 की खरीदारी है इनकी। तो रख ले 5-7 साल के लिए, या फिर
टाइम टू टाइम अपनी इस इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करते रहें, स्टॉप लॉस के साथ चलें इन पोजीशंस में, क्या सजेशन होगा? देखिए, इन्फोसिस में तो जिस तरह हमने हमेशा देखा है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो हमेशा पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, और अगर आप कभी भी कोई भी 5 इयर्स उठा ले तो स्टॉक ने बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं, तो उस हिसाब से तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। लेकिन अगर पोजीशन इन्होंने ये सोच के बनाई है कि रिस्क लिमिटेड रखें, तो अपना स्टॉप लॉस जरूर रखें। इसलिए 1600 रुपए का स्टॉप लॉस इन्फी में रखना मेरे हिसाब से जरूरी है, तो वो अपने स्टॉप लॉस लगा के चले। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो बेहतर लगता है, चार्ट पे ब्रेकआउट ऑलरेडी लॉन्ग टर्म चार्ट पे आ गया है, और मेरा समझना ये है कि शायद यहाँ पर आपको 550 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी बने रहने की सलाह रहेगी। अब इनका जो बाइंग प्राइस है उसके ऊपर के स्टॉप लॉसेस है, 419 के स्टॉप लॉसेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी बने रहा जा सकता है। आप देख रहे हैं कल का बाजार, मानस जायसवाल हैं हमारे साथ। क्विकली 2 सवाल ले लेते हैं। ये 2 कॉलर्स हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी थे, लेकिन इनसे हम बातचीत नहीं कर पाए। डिटेल्स लेते हैं और मानस के से उनको सजेशन दिला देते हैं। सागर का सवाल है कटक ओडिशा से। सागर HDFC लाइफ 740 की खरीदारी है, जोमैटो 141 की बाइंग है, क्या सजेशन आपका? देखिए, HDFC लाइफ की जहां तक बात है, रिसेंटली हमने करेक्शन जरूर देखा, लेकिन यहाँ पर अभी भी मेरा समझना है कि क्योंकि एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखा है चार्ट्स पे, तो अंडरटोन बहुत बुलिश है, इसलिए 709 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहने की सलाह रहेगी। और जोमैटो ने तो अभी जस्ट एक ब्रेकआउट दिया है, आज चार्ट्स पे 141 के ऊपर निकला है। मेरा समझना है कि यहाँ पर करीब 155-160 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है, तो यहाँ पर बने रहने की सलाह रहेगी 129 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। धवल ने सवाल भेजा है वडोदरा से, NBCC यहाँ पर बाइंग है इनकी 51.30 की, और 1000 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। क्या सजेशन रहेगा NBCC में? देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि NBCC ने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास एक बॉटम बना लिया है, इसलिए अब शायद यहाँ से एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जिसमें 55-57 रुपए के भाव वापस देखने को मिल सकते हैं। इसलिए बने रहने की सलाह रहेगी, 43 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पर 43 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। क्विकली एक सवाल और ले लेते हैं। ट्विटर के जरिए हमें ढेर सारे क्वेश्चंस इनफैक्ट मिल भी रहे हैं। सवाल आया है अभिलाष बसक का, नेस्ले के स्टॉक से इनके पास 18,500 की बाइंग है मानस। 18,500 की बाइंग है तो, और अगर नजरिया बड़ा है तो बने रहे। जो हम गिरावट देख रहे हैं वो केवल एक करेक्शन है, अंडरटोन बुलिश है। 19,200 के स्टॉप लॉस से बने रहे। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, और शायद इस फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद आपको 21,500 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, तो 19,200 के स्टॉप लॉस से बने रहिए स्टॉक में। सवाल भेजा है बिक्की बिस्वाल ने, वाटेक वाबाग 400 रुपए के भाव पर लिए हुए शेयर्स। देखिए, वाटेक वाबाग की बात करिए तो यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी अंडरटोन इसलिए बुलिश है क्योंकि ये 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास लगातार सपोर्ट ले रहा है, तो 310 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। ऊपर की तरफ 360-365 के स्तर ब्रेक होंगे तो कम से कम 400-410 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। 4410 के लाइकली टारगेट्स के लिए बने रहिए अपनी इन पोजीशंस में। चलिए, शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया मानस, आप शो में आए। कोई क्लोजिंग कमेंट्स आपकी ओर से? देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई दीपाली जी, इसमें किसी में भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट यही एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दी हुई हो सकती है, तो उनकी पोजीशन बिल्कुल हो सकती है इन स्टॉक्स में। ठीक है, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।